नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलएसपी न्यूज में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की केंद्र से मांग टीकाकरण के अलग से बनाने की मिले इजाजत। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर राज्य में कोविड-19 टीकाकरण के लिए एक अलग से ऐप विकसित कर अनुमति की मांग की है। कोविड प्लेटफॉर्म में लगातार गड़बड़ी की शिकायत के सामने आने के बाद उन्हें यह पत्र लिखा गया था। कुछ दिन पहले देश भर में जब कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए 18+ उम्र के लोगों का आज्ञा मिल गई, उसके बाद एक साथ बहुत से लोग कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करने लगे, जिसके बाद साइट क्रैश हो गई और बहुत से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र में कैसे कोरोना के हालात, पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की है बात। जी हां, दरअसल आपको बता दें भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। देश भर में जारी कोरोना वायरस के खतरनाक प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात कर राज्य में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की है। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री हर दिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर वहां की कोविड-19 की स्थिति का जायजा ले रही हैं। सीएम के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने के लिए शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है। एनडी और एमएस की परीक्षाएं स्थगित। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के फाइनल ईयर के एग्जाम स्थगित कर दी गई है। एमडी और एमसी की परीक्षाएं जो 24 जून को शेड्यूल की गई थी, वो अब अगले आदेश तक स्थगित रहेगी। इसके लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए परीक्षा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों की कोविड वर्क में ली जाएगी जब तक कि पहले साल का बैच ज्वाइन नहीं करता। वैक्सीन की कमी से 18+ वालों का बढ़ेगा इंतजार। महाराष्ट्र के अब इस एज ग्रुप वाले लोगों को पहले से टीका देने का विचार। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में देश भर में 1 मई से ही वैक्सीनेशन के तीसरे चरण का आगाज हो चुका है, मगर कई राज्यों में अभी भी टीका की कमी की वजह से 18 से 44 साल की उम्र वाले लोगों के लिए टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया है। 18 से 44 साल के बीच वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन की किल्लतों में जूझ रहा महाराष्ट्र अब एक अलग प्रायोरिटी ग्रुप को पहले वैक्सीनेशन देने पर विचार कर रहे हैं। शुक्रवार को सरकार ने इशारा किया है कि टीके की कमी और टीकाकरण केंद्रों पर उमड़ रही भीड़ को कंट्रोल करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार सबसे पहले 35 से 44 साल की उम्र वाले लोगों को वैक्सीन देने पर विचार कर रही है। कहाँ है शमशान घाट, अंतिम संस्कार कब होगा, अब इस ऑनलाइन पोर्टल से मिलेगी जानकारी। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश में सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहे राज्य महाराष्ट्र की हालात लंबे समय से खतरा बनी हुई है। राज्य में हर रोज हजारों की संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। देश में मरने वालों की हालात ये हो गई कि मरने के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए भी शमशान घाट में जगह नहीं मिल पा रही है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र के नासिक में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए ऑनलाइन शमशान घाट बुक किए जा सकते हैं और इसी की मदद से खोज भी सकते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट स्वामी ब्राह्मण स्वामी और गडकरी का जिक्र कर शिवसेना ने मोदी सरकार पर ऐसा बोला हमला। जी हां, दरअसल आपको बता दें शिवसेना ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 से निपटने में जहां पड़ोस के छोटे देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं, वहीं मोदी सरकार कई करोड़ के सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम को रोकने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी ने यह भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूरे प्रधानमंत्रियों द्वारा पिछले 70 वर्षों में बनाई गई व्यवस्था को देश को कठिन समय से पार करने में मदद की है, जिसका सामना वहाँ आज कर रहा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सम्मान के एक संपादकीय में कहा गया कि यूनिसेफ में डर व्यक्त किया है कि भारत में जिस गति से कोरोना वायरस फैल रहा है, उससे दुनिया को वायरस से खतरा है। बच्चे को सबसे महंगी दवा की थी जरूरत, लोगों ने 16 करोड़ रुपए दान कर बचाई जान। जी हां, दरअसल आपको बता दें एक इंजेक्शन के लिए 16 करोड़ रुपए का भुगतान करना ज्यादातर लोगों के लिए नामुमकिन लगता है, लेकिन मुंबई में एक 5 महीने के बच्चे के माता पिता ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए ऐसा करने में कामयाबी हासिल कर ली है। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने मिलकर 16 करोड़ रुपए का दान किया और बच्चे की जान बचाई है। इस बच्चे का नाम धैर्य राजेश राठौर है, जिसके माता पिता अहमदाबाद में है। बच्चे को स्पाइन मस्कुलर एंट्रोटाइप नामक दुर्लभ बीमारी थी। इसके बारे में जानने के बाद बच्चे के माँ बाप को गहरा सदमा लगा। बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ही उसे इस बीमारी के बारे में पता चला। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 54,000 से अधिक नए मामले, 898 लोगों की गई है जान। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 54,022 मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 49,96,758 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि संक्रमित से 898 मरीजों की जान चली गई है। राज्य में अब तक 74,413 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में एक दिन पहले संक्रमण के 62,154 मामले सामने आए थे। विभिन्न अस्पतालों से 37,386 मरीजों को छुट्टी मिलने के बाद अब तक 42,65,326 लोग संक्रमित से उबर चुके हैं। राज्य में उपचार दिन मरीजों की संख्या 65,47,088 है। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,08,912 नमूनों की जाँच की गई है।
दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको महाराष्ट्र से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे। महाराष्ट्र के लातूर में शनिवार को 6 दिनों का लॉकडाउन। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र के लातूर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शनिवार 8 मई से 6 दिनों का लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी है। लॉकडाउन शनिवार सुबह 7 बजे से शुरू होगा। एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लातूर जिला प्रशासन ने कड़ा लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। यह 13 मई तक लागू रहेगा। लातूर में बृहस्पतिवार को कोविड-19 के 1195 नए मामले सामने आए थे, जिसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 78,090 हो गई है। इस महामारी के कारण लातूर में अब तक 1467 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 65,015 लोग इस जानलेवा वायरस से उबर चुके हैं। लातूर में इस समय कोरोना वायरस के 11,608 मरीज उपचाराधीन हैं। शादी की जगह सेवा को चुना। कोरोना मरीज की मदद के लिए नागपुर के महिला डॉक्टर ने तोड़ दी अपनी शादी, कहा मुझे नहीं देखा जाता मरीजों का दर्द। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र के नागपुर के एक महिला डॉक्टर ने अपने कर्तव्य और मरीजों की सेवा के लिए अपनी शादी तोड़ दी है। नागपुर के सेंट्रल इंडिया कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में बतौर फिजिशियन काम कर रही अपूर्वा मंगलगिरी की शादी 26 अप्रैल को होने वाली थी। संक्रमण के बढ़ते खतरे और अपने फर्ज को देखते हुए अपूर्वा ने शादी को आगे बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन लड़के वाले नहीं मान रहे थे। इसके बाद अपूर्वा ने शादी करने से इनकार कर दिया। उसने कहने कि वर्तमान कोरोना मरीजों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, अन्य के लिए पूरी लाइफ पड़ी हुई है। पुणे में एक ही परिवार के 21 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। संक्रमित में 6 महीने से बच्चे से लेकर 80 साल का बुजुर्ग तक शामिल। जी हां, दरअसल आपको बता दें कोरोना हर दिन रूप बदलकर लोगों को धोखा दे रहा है। यह शहरों से होते हुए अब ग्रामीण इलाकों में भी पैर पसार चुका है। इसकी बांगनी पुणे के मांडागौर फराटा गांव में देखने को मिली है। खेड़ तहसील के इस गांव में एक साथ एक परिवार के 21 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। पूरे घर को प्रशासन ने सील कर दिया है। हालांकि अब धीरे धीरे इनमें से कई लोग ठीक भी हो रहे हैं। कामकाज का जायजा लेने मुस्लिम युवक को हुलिया बनाकर थाने पहुंचे, कहा कुछ गुंडों ने हमारी बेगम से छेड़खानी की है। जी हां, दरअसल आपको बता दें महामारी के दौरान पुलिस कैसे काम कर रही है, यह जानने के लिए पिपरी छिंदवाड़ा के कमिश्नर कृष्ण प्रकाश ने अनूठा तरीका अपनाया है। उन्होंने अपने मेकअप के जरिए अपना हुलिया बदल लिया और मुस्लिम फरियादी बनकर शहर के 3 अलग पुलिस थानों में गए। दरअसल कमिश्नर यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि कोरोना संक्रमण के दौर में पुलिस हम लोगों के साथ किस तरह से पेश आ रही है। यह पवित्र रमजान का महीना है, इसको ध्यान में रखते हुए कृष्ण प्रकाश ने मुस्लिम गेटअप में जाने का फैसला किया। उनकी पत्नी के किरदार में एसपी प्रेरणा भट्टे थी। दोनों एक प्राइवेट कार से हिंडनवाड़ी, वाकर और पिपरी पुलिस स्टेशन गए। कमिश्नर के चेहरे पर नकली दाढ़ी, सिर पर विंग, फैशनेबल जूते, कुर्ता और जींस पहनी थी, मुस्लिम टोपी भी लगाई थी। अहमदनगर में होटल के बाहर जमा थे 100 से ज्यादा लोग। हटाने पर पुलिसकर्मी को घेर कर पीटा, जान बचाकर भागना पड़ा। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र के अहमदनगर में भीड़ ने एक पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला कर दिया है। यहाँ होटल के बाहर शाम के समय भीड़ जमा थी, जिसे दंगा नियंत्रण दल का पुलिसकर्मी हटाने गया था। भीड़ के हमले के बाद पुलिसकर्मी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। घटना में शामिल 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला अहमदनगर के संगमनेर इलाके का है। बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू की गई है। इसी बीच गुरुवार शाम दिल्ली के नाके के पास एक होटल में 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। महिला कर्मचारी ने शराब पीकर जमकर किया हंगामा, पुलिसकर्मियों को मारे थप्पड़, घसीटकर बाहर निकाला गया। जी हां, दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र के अमरावती के परतवाड़ा वन विभाग दफ्तर में बुधवार दोपहर एक महिला कर्मचारी शराब के नशे में धुत होकर हंगामा करने लगी। उसने इस कदर उत्पाद मचाया कि कंट्रोल करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी उसे हाथापाई भी की है। इसके बाद उसे घसीटकर ऑफिस के बाहर निकालना पड़ा। जानकारी के मुताबिक महिला वन विभाग के दफ्तर में अकाउंट विभाग में काम करती थी। दावा किया जा रहा है कि महिला पहले से शराब पीकर बाहर से आई थी और ऑफिस में आते ही हंगामा शुरू कर दिया। उसने सहकर्मियों के साथ भी गाली गलौज की है। कोविड ड्यूटी के बाद घर लौटे डॉक्टर की 3 से 4 पुलिसकर्मी बुरी तरह से पिटाई की। जी दरअसल आपको बता दें महाराष्ट्र के बीड जिले में कोविड ड्यूटी के बाद घर लौट रहे एक डॉक्टर की कुछ पुलिसकर्मियों ने पिटाई कर दी है। आरोप है कि परिचय पत्र दिखाने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर को बुरी तरह से पीटा है। इस घटना से आक्रोशित जिले के सभी सरकारी डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। बता दें कि कोविड-19 से निपटने के लिए जिले में कर्फ्यू लगा हुआ है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको अच्छी वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों महाराष्ट्र निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। महाराष्ट्र जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते तब तक जय महाराष्ट्र जय भारत।